छपरा। हमेशा अपने कारनामों से चर्चा में रहने वाला जेपीयू एक बार फिर से बड़ा कारनामा कर दिखाया है। जी हां, कदाचार के आरोप में परीक्षा से निष्कासित छात्रा को परीक्षा में पास करने का है आरोप। मामला जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा बिहार का है। छात्रों का आरोप है पैसा लेकर किया जाता है फेल को पास। वहीं इस बात की जानकारी लेने जब प्रिंसिपल पहुंचे विश्वविद्यालय तो वीसी न मिलने से किया इनकार। वहीं इनके साथ किया धक्का मुक्की व दुर्व्यवहार। प्रिंसिपल की हालत बिगड़ी देख उन्हें एम्बुलेंस में पहुंचाया गया अस्पताल। छात्रों का आरोप है जयप्रकाश विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आर्थिक शोषण, कदाचार के आरोप में निष्कासित छात्रा के द्वितीय श्रेणी से पास होने की चर्चा जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में जोरों पर है। दूसरी तरफ जो छात्र परीक्षा में उपस्थित थे उनमें से अधिकांश छात्रों को या तो फेल कर दिया गया या उनका परिणाम पेंडिंग है, जिसकी वजह से पूरे विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता खतरे में है। छात्रों का आरोप है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पैसे लेकर अनुपस्थित और फेल छात्रों को पास, पैसा उगाही की खातिर उपस्थित छात्रों को अनुपस्थित अथवा फेल कर दिया जाता है। बाद में जिन छात्रों के परीक्षा परिणाम में अनियमितता रहती है उनसे त्रुटि सुधार के नाम पर पैसे की उगाही की जाती है। विरोध करने पर छात्रों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इसी क्रम में पीएन कॉलेज परसा का एक मामला संज्ञान में आया है, जिसे खुद पीएन कॉलेज परसा सारण के प्रधानाचार्य डॉक्टर पुष्पराज गौतम ने उजागर किया है। इसकी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन से भी की। डॉक्टर पुष्पराज गौतम का कहना है जिस छात्रा को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया था, परीक्षा परिणाम आने पर उसे द्वितीय श्रेणी से पास कर दिया गया है, जबकि जो छात्र परीक्षा में उपस्थित थे उन्हें फेल। इस व्यापक विसंगति भरे परीक्षा परिणाम की शिकायत लेकर जब प्रधानाचार्य डॉक्टर पुष्पराज गौतम विश्वविद्यालय पहुंचे तो उनसे कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर फारूक अली ने मिलने से इनकार कर दिया और सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये से आहत प्रधानाचार्य डॉक्टर पुष्पराज गौतम ने इस पूरे मामले की शिकायत महामहिम कुलाधिपति से की है। वहीं इस संदर्भ में जब कुलपति से पूछा गया तो सुनिए क्या कहा कुलपति ने। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। छात्रों का रोल नंबर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है कुलपति महोदय को आज से 5 दिन पहले कि आप इनका अंक पत्र निकाल करके और जांच कीजिए कि ये लोग जो फेल हैं पास कैसे हो गए। लेकिन 5 दिनों में यूमीस के द्वारा इनका डेटा नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि यूमीस ने इसमें बड़े पैमाने पर फेर बदल किया है, मैनिपुलेट किया है इनके अंक को और मोटी रकम की वसूली किया है। अगर नहीं करते हैं तो ये जितने भी रोल नंबर हैं इनको लेकर के तो हम लोग राजभवन जाएंगे और इस पर निगरानी बैठाएंगे। मैं एक शिकायत लेके गया था, जंतु विज्ञान में मेरे यहाँ प्रोफेसर है इंदु कुमारी, उनका शिकायत लेके गया था और जिसके कारण नहीं मिली। कॉपी विश्वविद्यालय ने मांगा था, एग्जामिनेशन कॉपी लेके मैं गया था, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे हंगामा किए थे, इंदु मैडम के खिलाफ हंगामा किए थे, जिसके कारण हमको लगा कि कुछ तरह की प्रॉब्लम न हो जाए, इसी चलते मुझे खुद जाना पड़ा। सर, एक मामला यह भी है कि आपने जिस छात्र या छात्रा को एक्सपेल्ड किया था वो 2nd डिवीजन से पास हो गए। हाँ, एक छात्रा को मैंने एक्सपेल्ड नहीं किया था, इंदु क्या कहते हैं कंट्रोलर ने किया था, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने किया था और इंदु मैडम ने वो एक्सपेल्ड लिखने से भी मना कर दिया, मैं नहीं लिखूंगी और कुमार वरुण ने उसका एक्सपेल्ड किया। और वो रिजल्ट क्या हुआ? लड़की का रिजल्ट 2nd डिवीजन आ गया। क्या ये नियम के तहत है? निकी कुमारी है। ये नियम के तहत है? ये नहीं, गलत है। अब ये गड़बड़ी है, ये विश्वविद्यालय गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉपी यहाँ पे है, मेरे पास है। कल मैं कंट्रोलर को दिया हूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी ले लिया गया। हाँ, ले लिया गया, एक्सपल्सन वाला। वैसे सर, ऐसा सुनने में आया कि आप वहाँ आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। किसने किया था, क्यों किया था? गार्ड ने किया था, दुर्व्यवहार गार्ड ने किया था। किस? अब इशारा हम लोग विश्वविद्यालय के नियमों से बंद है, तो इशारा किसको कहा जा सकता है? प्रॉब्लम हो सकते हैं मेंटली, क्यों बच्चे हल्ला कर रहे थे, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम में फंसे हों, इस कारण नहीं किए हों, और हमसे जो गलती हुई है वहाँ पे उसका माफीनामा मैंने विश्वविद्यालय भेज दिया है। आप सुनिए सर, वहाँ गिर गए थे, अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई आपको। जी जी। क्या ऐसा हुआ था कि आप अस्पताल, एम्बुलेंस से आप अस्पताल गए थे? एक्चुअली सर मेरा बीपी हाई हो गया था और बहुत शांत हुआ और कुछ न्यूरो का प्रॉब्लम था और इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर वीसी सर से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई? नहीं, बात नहीं हुई।
प्रतिकुलपति महोदय ने बुलाया और सोफा पे में सुलाया और सुला के कहा कि इनको एम्बुलेंस पे बैठा कर ले जाओ। मैं कहा कि नहीं, अब आत्मदाह करूंगा मैं। क्यों सर, आत्मदाह क्यों करना चाहते थे आप? बच्चे, बाप रे, मासूम बच्चे जिसके पास पैसे नहीं है, पैर में जूते नहीं है, वो बच्चा किस तरह से जी रहा है। मतलब रिजल्ट पढ़ने के लिए डेली वो बनिहारी करता है, उसके बाद वो पढ़ता है। ये दुख की बात है, शर्म की बात है, क्या कहा जाए, कोई शब्द नहीं है उस बात को कहने के लिए। मैं यहाँ कम से कम हर साल 20 बच्चों को पैसा देके उसको किताब देता हूँ, फीस जमा करता हूँ। उन बच्चों को दया आती है और वही बच्चा को इस तरह का प्रॉब्लम होता है। ये दुख की बात है। वो कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में बच्चे घूम रहे थे और लोग एसी में। रिजल्ट खराब में कई तरह की बातें हो सकती है। जहां तक मैं जानता हूँ, आपके कितने परसेंट बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ है? हमारे 90% बच्चों का रिजल्ट खराब है। तो क्या छात्र पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं? सभी पढ़ने लिखने वाले हैं। तो फिर सर परसा कैसे के फेल कर छात्र जो है हर साल एयरफोर्स में जाते हैं, बैंक में जाता है। तो फिर सर फेल कैसे कर जाते हैं? फेल विश्वविद्यालय ने किया, कैसे यू में IAS ने किया। जिसका एक तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सही बात, छात्रों से रिजल्ट सुधारने के एवज में मोटी रकम की मांग की जाती है। ऐसा छात्रों का शिकायत है। हाँ। ये किनके द्वारा किया जा सकता है? वो मेरे ख्याल से कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जो स्टूडेंट हो, पूर्व के स्टूडेंट लोग हैं, बिचौलिए टाइप के लोग, वो लोग करते हैं। क्या चाहेंगे सर अब आप विश्वविद्यालय से? विश्वविद्यालय से मैं चाहूंगा कि रिजल्ट को ठीक कर दिया जाए, जितना जल्दी ठीक किया जाए। और उर्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जब तक इन बच्चों का ठीक नहीं हो जाता है रिजल्ट, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं एक शिकायत लेके गया था, जंतु विज्ञान में मेरे यहाँ प्रोफेसर है इंदु कुमारी, उनका शिकायत लेके गया था और जिसके कारण नहीं मिली। कॉपी विश्वविद्यालय ने मांगा था, एग्जामिनेशन कॉपी लेके मैं गया था, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे हंगामा किए थे, इंदु मैडम के खिलाफ हंगामा किए थे, जिसके कारण हमको लगा कि कुछ उस तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसी चलते मुझे खुद जाना पड़ा। सर एक मामला यह भी है कि आपने जिस छात्र या छात्रा को एक्सपेल्ड किया था वो सेकेंड डिवीजन से पास हो गए। हाँ, एक छात्रा को मैंने एक्सपेल्ड नहीं किया था, इंदू क्या कहते हैं, कंट्रोलर ने किया था, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने किया था। और इंदू मैडम ने वो एक्सपेल्ड लिखने से भी मना कर दिया, मैं नहीं लिखूंगी। और कुमार वरुण ने उसका एक्सपेल्ड किया। और वो रिजल्ट क्या हुआ? लड़की का रिजल्ट सेकेंड डिवीजन आ गया। क्या ये नियम के तहत है? निकी कुमारी है। ये नियम के तहत है? ये नहीं, गलत है। गड़बड़ी है, ये विश्वविद्यालय गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉपी यहाँ पे है, मेरे पास है। कल मैं कंट्रोलर को दिया हूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी ले लिया गया। हाँ, ले लिया गया, एक्सपल्सन वाला। वाला। वैसे सर ऐसा सुनने में आया कि आप वहाँ आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। किसने किया था, क्यों किया था? गार्ड ने किया था, गार्ड ने किया था। किस भाई? अब इशारा हम लोग विश्वविद्यालय के नियमों से बंधे हैं, तो इशारा किसको कहा जा सकता है? प्रॉब्लम हो सकते हैं मेंटली, कोई बच्चे हल्ला कर रहे थे, तो बाई चांस कुछ प्रॉब्लम में फंसे हों, इस कारण नहीं किए हों। और हमसे जो गलती हुई है वहाँ पे, उसका माफीनामा मैंने विश्वविद्यालय भेज दिया है। आप सुनिए सर, वहाँ गिर गए थे, अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई आपको। जी जी। क्या ऐसा हुआ था कि आप अस्पताल, एम्बुलेंस से आप अस्पताल गए थे? एक्चुअली सर मेरा BP हाई हो गया था और बहुत शांत हुआ और कुछ न्यूरो का प्रॉब्लम था और इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर VC सर से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई? नहीं, बात नहीं हुई। प्रतिकुलपति महोदय ने बुलाया और सोफा पे में सुलाया और सुला के कहा कि इनको एम्बुलेंस पे बैठा कर ले जाओ। मैं कहा कि नहीं, अब आत्मदाह करूंगा मैं।
क्यों सर, आत्मदाह क्यों करना चाहते थे आप? बच्चे, बाप रे, मासूम बच्चे जिसके पास पैसे नहीं है, पैर में गार्ड के द्वारा धक्का मुक्की भी की गई थी, नहीं, उन्होंने तबीयत खराब हो गया था उनका। उन्होंने ही, उन पर जांच चल रही है। एक महिला शिक्षिका ने उन पर आरोप लगाया था। उसके 2 दिन पहले 9 तारीख की बात है, 8 तारीख को पिटीशन आया था, मुझे 9 तारीख को मिला था। 9 तारीख को मैंने अपने ऑफिसर को कहा था कि आप पटना से लौट के आ रहे हैं तो आप परसा कॉलेज में इस महिला शिक्षिका के आवेदन पर जांच करते हुए आए। वो एनएसएस की कोऑर्डिनेटर थी और उनसे पैसा लेकर के इन्होंने ले लिया था और कार्यक्रम के दौरान जयंती, किसी का जन्मदिन मनाया गया, बच्चों को भगा दिया गया, तमाम तस्वीरें। तो उसके बाद वो दूसरे दिन आए 50 बच्चों के साथ और गेट को क्रैश किया, गाली गलौज करके उन्होंने खुद करवाया। मेरे पास तो सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था और अमूमन मैं सीसीटीवी को गेट पर ही फोकस करता हूँ ताकि देखते रहता हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और उन्होंने गेट क्रैश किया और फिर पीवीसी साहब के कमरे में बैठे। मैंने वो एप्लीकेशन पीवीसी साहब को दिया, फिर वहाँ वो बेहोश हो गए। अब वो क्या था वो वही जाने। फिर उसके बाद उन्होंने एक मैसेज फ्लैट किया कि मैं छात्रों, मैं तुम्हारे लिए आत्मदाह करूंगा। ये कौन छात्र थे, किसके लिए आत्मदाह कर रहे हैं? जब हमारे खिलाफ एप्लीकेशन जा रहा है इनके पास, तो फिर हम दूसरा ड्रामा कर रहे हैं। अभी तक दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।